वेलकम बैक टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट है, पंचुएशन मार्क। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पंचुएशन मार्क सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका कोई भी रिलेटिव या फिर आपका फ्रेंड अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पंचुएशन मार्क का हिंदी मतलब होता है विराम चिन्ह। तो हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन से विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसे हिंदी में हम पूर्ण विराम कहते हैं और इसका मार्क होता है बिंदु जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमा। कॉमा जिसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं और इसका मार्क इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं और ये इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कोमास जिसे अवतरण चिन्ह कहते हैं और ये कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे हिंदी में विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं और ये कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्णलोप का चिन्ह और ये कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइफेन जिसे हम हिंदी में योजक कहते हैं और ये कुछ इस तरीके से होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप पूर्ण विराम से। फुल स्टॉप का प्रयोग सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है, लेकिन केवल इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़कर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी सभी वाक्यों के अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे वाक्य समाप्त माना जाएगा। फुल स्टॉप का प्रयोग ऐसे अक्षरों के बाद भी किया जाता है जिनका हम शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं, जैसे MA जिसका मीन्स होता है मास्टर ऑफ आर्ट, जिसमें भी हमने शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। इसी तरीके से BA में, MP में और PhD में, ऐसे ही सभी शब्दों में जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल है इसका, द डॉग इज़ ब्राउन। ये ना तो इंटेरोगेटिव है ना एक्सक्लेमेटरी, एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसीलिए इसके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कि कॉमा का प्रयोग हम किस तरीके से अपने वाक्यों में करते हैं। कॉमा का प्रयोग वाक्य में तब किया जाता है जब किसी नाउन का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और प्रत्येक नाउन के बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे राम, श्याम, गीता और सुरेश। इन सभी में हमने कॉमा का प्रयोग किया है और ये सभी नाउन है। नेक्स्ट है वाक्य के अंतिम नाउन से पहले हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं और एंड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। वाक्य के अंतिम नाउन से पहले हम कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे और उससे पहले हम एंड लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या फिर जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं उसका हम किस तरीके से अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जो वाक्य इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं
उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होते हैं हम उन्हें भी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें क्वेश्चन मार्क या जिसे हम इंटेरोगेशन मार्क कहते हैं उसका प्रयोग किया गया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑल ऑफ यू सिट डाउन, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसी तरीके से पुस्तकों के नाम, निबंधों के शीर्षक, पत्रों के नाम, जहाज़ों के नाम आदि भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, इज़ अ नेशनल न्यूज़पेपर। अब देखते हैं इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। इस चिन्ह का प्रयोग एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के वाक्य के अंत में किया जाता है। यह वाक्य निम्नलिखित शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे एलास, हुर्रा, सौरो और ब्रेवो। वॉट और हु से शुरू वाक्यों में भी एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब नेक्स्ट देखते हैं अपोस्ट्रॉफी मार्क। अपोस्ट्रॉफी मार्क, इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है वह शब्दों को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए करते हैं। जैसे कैन नॉट को हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज करके। जैसे वाज नॉट, वाज नॉट को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज करके। पजेसिव केस के संबंध में भी अपोस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामास बुक, गीतास पेन। अब देखते हैं इसके बाद हाइफिन, इसे हिंदी में हम योजक कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, जो दो शब्दों को जोड़े वही योजक है। इसका प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे साइन इन, आइसक्रीम, इसके बीच में जो मार्क लगा है वह हाइफेन है। आई होप दोस्तों आपको पंक्चुएशन मार्क अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आगे से किस सेंटेंस में किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं इसको लेकर कोई गलती नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।